को शौक हो यकीनन किताब का, मैंने खालिद साहब को 40-50 किताबें भी दी थी कि तकसीम कर दें, तो इनको कह दें उसमें किताबें इस अरसे के दौरान मैं आपकी नज़र कर दूंगा। बच्चों को हुसैन दे जाओ, जिंदगी खुशी से गुजरे। सारी दुनिया हमारा में ज़ैनब 36,000 छप रहा है, जिसका मैं लिखा क्यों छप रहा है? मैं 18 घंटे का मुलाजिम हूँ इमाम हुसैन नासिर। आज सरकार, मुझे माँ याद है, मेरा खानदान शिया नहीं था, मेरी माँ ने इतनी हिम्मत की, 2 दफ़ा जहर मिली, एक दफ़ा मैं इमानत था पैदा होने से पहले, जो तशद्दुद उसने बर्दाश्त किया उसका रंग अजीब सा निखरा। एक सैयदजादे के यहाँ मेरी माँ पढ़ने जाती थी, छोटी बच्ची जैसे जाती है, उन्होंने कहा कि मैंने तेरे घर में एक दरख्त लगाया है, उसकी छांव बड़ी दूर दूर तक होगी। सादात की दुआओं से, आप जो सैयद बैठे हैं ना, जिससे कहें वो कहते हैं इसका बंदा खुदा पानी जैसा भी हो आग बुझा सकता है। सादात से हम नीयत अच्छी रखें तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। ये मेरी सरीफा सादात अगर आपने पढ़ी है, अगर खुदा मुझसे कहे कि क्या करके लाया है तो कहूँगा सहीफा सादात लिखिए। मासूमा गुम का एक इरशाद है कि जब ऊंची सलवात पढ़ रहे जो शख्स किताब लिख के मेरी नजर करेगा वो फिर मुझे कहे कि उसका काम क्या है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रूहानी एक सिलसिले के भी मुजतहिद गुजरे हैं, जाफर मुजतहिदी, 28 नंबर कमरा में दफन है, आपने ज़रूरत भी की है, मशहद मुक़द्दस, बड़ी किताब है। उनका तवस्सुल शहज़ादा अली असगर से था। मेरी पहली पिछली किताब आई उन्हीं के हुक्म के तहत थी, तो उन्होंने मुकाशफा किया, बड़ा बहुत बड़ा आदमी था, इमाम ज़माना से बातचीत होती, मुकाशफा किया कि मैं जनाब रुबाब की ज़ियारत करूँ। बीबी तशरीफ लाए, तो जब लोगों ने उससे कहा ना जाफर तू अली असगर का तवस्सुल क्यों करता है, ये बात मैं सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जाफर ने कहा कि हुसैन की गोद में बैठकर बाबुल हवाइज बनना आसान बात नहीं। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। रात की राह में ठोकर कहीं जो लगती है, अली तो क्या अली असगर संभाल लेते हैं। तो जब बीबी तशरीफ लाई पर्दे में, तो कहा अली असगर, कहा तू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मेरे पास है। तो बीबी ने ये कहा कि अगर मेरे बच्चे के कुछ शेर लिखे जाए उसे तकसीम करे, उसकी कोई ख्वाहिश हो मैं पूरी कर दूँ। अंदर ज़हरा है, झूठ कमज़ोर आदमी सहारा लेता है, मुझे जो कुछ था इन जूतों की तफ़ैल, इन पाँव की तफ़ैल मिला हुआ है, मेरी ज़िंदगी में दुख ही नहीं है। माशाअल्लाह, ये छोटी बात नहीं है, आप मेरी उम्र के बंदे समझ रहे होते हैं कि इस ज़माने में ऐसे ऐसे दुख है जो सोच नहीं सकता था इंसान, लेकिन कह भी किसी से नहीं सकता, लेकिन मुझे दुखी कोई नहीं। इसलिए वो हंसी हैं हमारे, उनकी बात याद आ गई, वो फरमाते हैं ये करम किस कदर हुसैन का है, मेरी आंखों में घर हुसैन का। कत्ल होने से बच गई है नमाज, यूं के आड़े में सर हुसैन, आड़े में सर हुसैन का है। असल बात क्या है कि जब आपकी नीयत ठीक होती है ना, मैं फिर कहता हूँ बच्चों को हुसैन दे दो। मेरी बेटी आसमा डोगर नाम आपने सुना है, मेरी जिंदगी में उसे इतनी इज्जत मिली जो काबिल सदाइश है, छोटी बात नहीं है। मैं इंग्लिश करके लेक्चरशिप छोड़ के चाकरी कर रही, मेरा बेटा तकी MBA कर रहा है, सरकार के कदमों में किसी दिन लाऊंगा तो सुनेंगे कि बूटे की जगह बूटा लग गया है। कितना अच्छा शायर, सब कुछ क्यों है? नीयत ठीक है और जिंदगी की ख्वाहिश नहीं, जिसे हुसैन मिल जाए उसे सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये कैसे मिलता है? एक सुन्नत शायर है नियाज सूफी, उनका एक शेर है
कुछ ऐसा इंतजाम हो जो मुनकशिफ करे आपके मजमे की बदसूरत क्या कि कुछ चीज की वजाहत की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा इंतजाम हो जो मुनकशिफ करे हर एक आदमी में जरा सा हुसैन है। डॉक्टर सफदर बहुत बड़े आदमी थे। जब उदा बड़ा होना तो सरिया ना आए तो वो समझे कि मुझे मौला ने सब कुछ दिया। अली बिन यकीन को क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला है ना। क्या बात? मौला खुद फरमा रहे हैं मुझे अली बिन यकीन दे दो। तो अली बिन यकीन के पास बिना की बात है, अली बिन यकीन के पास चले गए, पता नहीं ये क्या दुआ मांगता है। वो कहता है मौला तुझे मानने वाले जो है ना उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो। पूछा गया अली बिन यकीन पे इतने आप करम नवाजी क्यों करते हैं? फरमाया मेरे रास्ते में खर्च करता गिनता ही नहीं। शाह जी सैयद बैठे हो ना। औलाद इमाम हुसैन जो है वो ऐसा मुनाजरा है जो 378 हिजरी से लेकर आज तक की किताबों से मैंने लड़ा। ये छोटी बात नहीं है। और वो जंग में जीता हूँ। क्यों जीता हूँ? हुसैन मेरे साथ था। माशाल्लाह। और ये मैं सादात के सामने इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये दुआ देंगे। यानी कभी हुआ है कि बीवी जेवर छोड़ के कहे किताब मैं छपवाऊंगी? वो पहला एडिशन मेरी बीवी बच्चे छपवा गया और उसके 5 एडिशन दोस्तों में तक मैंने ये कहा है काम ना हो तो मैं मौजूद हूँ, जो सजा दो मैं हाजिर हूँ, लेकिन इनको ऐसे मानो जैसे हुर ने माना। माशाल्लाह। और कभी बात होगी डॉक्टर सफ्तर कहते हैं अल्लाह से मुखातब होके तू शिर्क से है बेनियाज लेकिन है एक इश्तराक तेरा भी आसरा हुसैन मेरा। ये ना मैं सैंडविच बन गया जो मस्कीन आदमी हो ना जो हर एक को जी जी कहे ना वो दोनों तरफ कले में एक जैसा होता है। टाइम इन्होंने सेट किया जाके मीर साहब से। तो अगर मुझे पहले टाइम दे देंगे अब मौसम बैठा हुआ तो पता नहीं ऐसे ये तो 3-4 बंदे हाजिर नाजिर हैं। अली अलैहिस्सलाम का सबूत देना ना 40 जगह जाते हो तो ये 5 साल जो अखबारों में लिखे होते हैं ना ये पता नहीं कैसे कैसे पहुंच जाते हैं, पता नहीं कैसे पहुंच जाते। अली क्यों नहीं पहुंचे? अल्लाह को सजदा किया वो उसकी जबीने नियाज में देखा न था कभी तो किसी चश्मे नाज में। जब अपना सर वो सजदा हक में कटा चुका हैरत से खुद नमाजी को देखा नमाज। हैरत से खुद नमाजी को देखा। एक अजीब सी बात मेरे ज़हन में आई है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हर चीज सोच रही हर चीज का एक शेर है मेरा मैं जुर्रत कर रहा हूँ कि ऐसे ही महसूस होता है जब मैंने लिखा ना ऐसा इमाम जिसकी रियाया हुसैन है तो मुझे बंदा कोई ना मिले किसको सुनाऊं। एक बच्ची से कहा उसने कहा मैंने साइंस रखी हुई है किसी 8 साल का सुना दो। हमारे घर में कोई ना हमारे घर कोई मेहमान नहीं रहता कि सारे रोते ही तो रहते हैं। ऐसा घर हर एक का हो जाए। मैं सच कह रहा हूँ मैंने पहले कहा कमजोर आदमी को झूठी बात का सहारा लेता है। मौलाना ने इतनी इज्जत दी है कि जिसका तो सवाए शुक्र के ख्वाहिश भी हर एक की यही होती है जज़ारी पे जाना। ये कब होता है जब उसके हो जाओ। हुसैन पे सबकी नजर थी। अगर आप तवज्जो नहीं फरमाएंगे कर्नल मोहम्मद खान अपनी किताब में लिखता है अगर किताब की समझ नहीं आती तो यकीनन आप कोई आरती है कब किताब आपका कोई मुंशी पढ़ेगा। अगर यहाँ किसी को समझ रहा है ना तो फिर मुझे वो कहीं नहीं पढ़ना चाहिए। हर चीज की नजर हुसैन पे हर चीज की। यानी ये मैंने अपनी आंखों से पढ़ा कि अर्श पे उस दिन कोई फरिश्ता नहीं रहा। बाकी चीज क्या रहेगी? तेरे जख्मों की पनाह में दूसरी सतर का मैं अजर लूंगा आपसे अभी अजर लूंगा अभी। तेरे जख्मों की पनाह में अंबिया की है कतार एक बशर पे आज है तौहीद का दौर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है 3 बे औलाद हैं जिनको मैंने आज रोजा रखाया है। मालिक का हुक्म है यकम मुहर्रम का रोजा रखो। यहया ज़करिया की सुपुर्द
दिया हो ना जिस नौकर ने, तो वो मनवा लेता है। जब सर जो दे दिया तो बाकी क्या चीज है? तेरे जख्मों की पनाह में अंबिया की है कतार, एक बशर पे आज है तौहीद का। हर चीज सोच रही है, एक चीज क्या सोच रही है? वो सोच ये रही है फिजा में सूरत मौजे हवा बिखर जाऊं, फिजा में सूरत मौजे हवा बिखर जाऊं, फलक की सम तोड़ूं या जमीन पे मर जाऊं। पनाह दी है उसे उस घड़ी हुसैन ने जब नमाज सोच रही थी कि मैं किताब सोच रही थी, नमाज सोच रही थी। अब पता नहीं इस घड़ी पे एतमाद करूं या इस पे करूं। कराची में एक बहुत बड़ी घड़ी थी, तो मैंने कहा कि इसका 1 घंटा मैंने पढ़ना, अब थोड़ा सा मुझे 15 मिनट का पहले वक्फा दे। तो मेरा ख्वाहिश नहीं होती, ये पज्जोदौड़ी मेरे ज़हन में नहीं है। मेरे जो अपने हैं ना, जो मुझे जानते हैं, मेरे जहन में सब कुछ है। ये सोच रही है कि रिज़्क़ कहाँ से आएगा, ये हुसैन जाने, मैंने सोचा ही कभी नहीं। और पूरी जिंदगी में ये 45वां मुहर्रम है, मैंने जिंदगी में न्याज नहीं किया। माशाअल्लाह, जो मिला हुसैन ने दिया है। आयतुल्लाह हुसैनी मुझे मिले कौम में, उनसे मेरी डिस्कशन शुरू हो गई। तो बड़े को हाथ तो डालता हूँ, तो मैंने पूछा सरकार आयतुल्लाह आप लिखते हैं, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा मजाजन लिखते हैं। तो मैंने कहा अली को हम अल्लाह मजाजन कह सकते हैं? उन्हें मजा आया इस बात का, मुझे अकेले लगे। आपका काम क्या है? मैंने कहा गवर्नमेंट की सर्विस करता हूँ, जिंदगी में पैसा जेब में नहीं गिरना, समझ लो कोई फात में मिला था। काम हो गया ना जी, सारे काम हो गए, कोई पता ही नहीं चला। कोई किसी का, दुनिया में 2 खतरनाक रिश्ते होते हैं, दामाद और बहनोई। माशाल्लाह। और अगर आपका प्रिंटिंग से वास्ता है तो कंपोजर को भी इससे याद रखो, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ो, कायनात की हर चीज मिल जाए। एक कुरान की आयत है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 21 का जुज़ है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। कल अगर खुद मैं यहाँ तकसीम कर दूंगा, 1000 मरतबा इसकी तादाद है। नामुमकिन को मुमकिन कुरान कर देता है हुसैन की तबाही। थोड़ा सा नजदीक तो आओ ना। मेरे ज़हन में एक फिक्र आया है यकीनन कि जिसकी रगों के कटे हुए राब्ते का नाम कुरान है, उसको हुसैन कहते हैं। सादात की नजर एक जुमला, इंसान की इज्जत नफ्स को हुसैन कहते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिसकी जिंदगी का सूरज फरात में डूब कर भी गरूब ना हो, उसको हुसैन कहते हैं। जो 1,24,000 अंबिया के लरजते हुए ताज को अपनी पेशानी पे रोक के जोहर का सजदा अदा करके तौहीद को मकरूज करते हैं, उसको जो अली अकबर की अज़ान में बिखर कर भी मुकम्मल ना हो, जो अली असगर की तबस्सुम में सिमट कर भी अपना मफहूम अदा कर दे, उसको हुसैन कहते हैं। एक सलवात बड़े बुलंद आवाज से दुनिया का कोई दुख ना आए। फिर कहने लगा, दुनिया का कोई दुख ना आए। हमारे घर की एक रीत है कि चांद रात, मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी बेटी का नाम सोहरा रखा। मैंने पूछा चलिए क्यों रखा? कहा चांद देखने के लिए, कि जब चांद होगा ना इसको कहूंगा सोहरा तू बता। चांद आगे हो गया 10-10 मरतबा। सैयद अजीब सब था, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। 70 कदम पे अपने दस्तार रख के कहता था फासला तो कोई नहीं। ये वारदात कल्ब है मुसाहिब आले मोहम्मद। हुसैन दिल में आ जाए ना, वो कहता मैं आंसुओं का मकतूल हूँ, मेरा नाम लो तो रो। हुसैन कहता है मैं आंसुओं का मकतूल हूँ, मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया। आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी अपनी किताब में लिखते हैं जिसको गिरिया ना आए, कई होते हैं ना लोग
पूछते हैं रोना नहीं आता, तो वो कहते थे तन्हा बैठ जाओ, ज़हन में रखो कि वो अकेला ज़ीन से गिरा कैसे। अल्लाह आपको आबाद रखे। मोहम्मद का निवासा कूच करता है मदीने से, नबी की बेटियों घर से निकलने की इजाजत। रोने के लिए ये कहते हैं ना वतन ईमान है, ये मासूम का कौल नहीं है, ये इब्ने ताऊस का कौल है। अगर ईमान होता तो मासूम न छोड़ते। दीन की खातर हुक्म है हिजरत कर दो और वहाँ रात भी ना रहो। हमारे अमीरुल मोमिनीन मक्के में आते थे ना तो 7 रात चले जाते थे, सुबह फिर वहाँ होते थे। वतन बड़ी चीज है शाह जी। मैं एक जुमला कहने लगा, मैं 3 दफा महाजिर हुआ हूँ दीन के लिए। वतन अच्छी चीज है अगर कोई रहने दे तो। इसको वही समझ सकता है जिसने घर छोड़ा हो, जो आबाद घर छोड़ के चल सके। अल्लाह आपको सलामत रखे। मक्के में जब हुजूर मदीने में आए ना, हर आने वाले से पूछते थे फातिमा बिन्त असद के घर जो खजूर थी वो कैसी थी। ये वतन है ना, खजूर कैसी है। जो खजूर का पूछता है उसका नवासा का पूछता होगा ये चांद सुगरा ने देखा होगा, ये चांद सुगरा ने भी देखा होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। हम पागल नहीं है। अल्लामा नजीमुल्लाह सरकार आर्मी जिंदा थे। जब मैं उनके पास गया एक रवायत के सिलसिले में, मुझे याद नहीं रहा, मेरी बेटियां जब पढ़ के आती हैं तो वो मुझे ऑनलाइन सुनती भी हैं। शुक्र करो जो वो घर कितना खुशकिस्मत है जो रोने से ना थके। मेरी बेटी अच्छी शायरा है, ये सराइकी के दौड़े भी लिखती है। तो मैंने बेटा देर से शुरू किया, रोते याद नहीं रहा। आई उम्मे हानी, हुसैन जी बेटा अकेला होकर मेरी बात सुन, दूर ले। एक काम किया करो, एक नोटबुक बनाया करो, जिस मुसाहिब पे ज्यादा रोना आए उसको लिखा करो, नस्लों को दे जाया करो। मैं सही कह रहा हूँ। उम्मे हानी ने कहा हुसैन जी मुझे क्या समझते हो, मुझे क्या समझते हो। कहा कि मैं आपको माँ की जगह समझता हूँ। तो कहा हुसैन इराक ना जाइए, सफर न कर। पता नहीं किस दिल से कहा इराक ना जा। कहा आप तो जानते हैं ना, आप तो घर की बात को जानते हैं, इराक का सफर मेरे नसीब में क्यों है। आहिस्ता से हुसैन ने एक जुमला कहा, आहिस्ता से, बहनों की तरफ देख के। अल्लाह चाहता है कि इन्हें गिरफ्तार देखे। अली की बहन घबरा गई, ये कैसे हो सकता है। मैंने मौलाना नजर हुसैन शाह निकेश वाले मुसाहिब की वजह से उनकी रग फटी थी। इतना अली अकबर नहीं पढ़ते थे, एक दिन पढ़ा रग फट गई, हार्ट अटैक। इतना मुसाहिब नहीं, मुझे बचपन से मुसाहिब वालों। असल बात है जो रोगी दुखी इंसान होगा उससे मुसाहिब के जरिए सकून मिलता। सरकार ये जुमला सुना, इतने में पैगाम आ गया कि दरबार में जाओ। बनी हाशम के नाने मोहम्मद के यूसुफ उम्मुल बनीन का चेहरा बदला, सारे हाशमी अब्बास की तरफ रवाना हुए। हुसैन ने देखा, हुसैन की ये नजर अब्बास को पहले दिन ही खत्म कर दे। मैं एक मुसाहिब का जुमला कहने वाला हूँ, अगर आपने तवज्जो फरमाई। अंदर गए,
खत आया है, कहा हम जानते हैं फैसला दिन को होगा, मैं अली का बेटा हूँ। हुसैन ने क़यामत तक फैसला कर दिया कि इस वक्त किसी की बात नहीं करती, इस वक्त किसी की बात नहीं करती। नारे तकबीर बुलंद किया, सारे उलमा पढ़ते हैं कि इतना बुलंद किया, अब्बास इतना बड़े कि हुसैन को 3 कदम पीछे हटना पड़ा। अब्बास ने एक जुमला कहा, अगर खुद नारे तकबीर बुलंद करना था तो मुल्बनीन के बेटों को साथ क्यों देते हो? ये अजीब खानदान है। एक जुमला किबला नजमुल हसन करारवी का मैं हर मजलिस में पढ़ता हूँ, हर वक्त पढ़ता हूँ, बच्चों को याद आ जाए, आइंदा नस्ल इन रोती आंखों से दुआ मांगा करो। मासूम फरमाते हैं जो आंसू नब आबेक ने लिखा है मुंह बसोरने से क्या होता है, उसका जवाब भी मैंने इस किताब में दिया है। जो आंख आमादा इश्क हो, आमादा इश्क हो, फरमाते हैं उसके लिए जन्नत है। जो आंसू गिर जाए, मासूम से पूछा गया इसका क्या है, मौला फरमाते हैं उसके कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ हो गए उस दिन तक। मौला जो रुखसार से बह निकले, फरमाया इसकी खरीदार मेरी माँ फातिमा। बल्कि कामुल ज़ियारात का ये जुमला है कि जो इस तरह रोता है, तेरा छठा मासूम, इन्हें रोने किसी ने न दिया, अगर मैं रोने देता तो सब्र कर जाते ना, सब्र कर जाते। तेरा छठा इमाम फरमाता है जो इस तरह रोता है वो मेरी माँ ज़हरा की रोने में मदद करता है। पाके मासूम के साथ एक शख्स बैठा हुआ था, वो रो रहा था, तो मासूम ने फरमाया बुलंद रो। उसने कहा मौला रुमाल निचोड़ा, मौला बड़ा रो रहा हूँ। कहा वैसे रो जैसे जन्नत में मेरी माँ रो रही, तेरे कंधे हिलने चाहिए, तेरे वजूद को महसूस हो तू रो रहा, ऐसे रो। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिस सिद्दत में दो दुआ है मालिक कबूल फरमाए। कोई दुख ना आए, जिनकी दुआ मैंने कराई है वो 3 सैयदजादे हैं, औलाद फातिमा है। मैंने सरकार औलाद इमाम हुसैन पे लिखा है सूरह कौसर। तो आज मेरे ज़हन में एक शेर आ गया किताब के लिए, कुरान तेरा सूरह कौसर भी जद में था। ज़ैनब निकाल लाई है चलते छोटी बात नहीं, उसको पता जो उजड़ जाए, किसी बस्ती को क्या पता कोई उजड़ गया। मुख्तार का जमाना था, किबला नजमुल हसन करारवी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे सामने मुझे उन्होंने ये आवाज सुनाई कि सख्त डोगर मुख्तार का जमाना आया ना, इब्राहिम बिन मालकेश्तर हर रोज कोई कातल गिरफ्तार करके लाता था। एक कातल आया, उसकी सवारी भी साथ, सवारी मुड़ मुड़ के किसी को देखती है। मुख्तार ने पूछा ये क्या, उसने कहा एक बच्चा साथ दौड़ता आया था, वो बच्चे को देखता था, वो खड़ा हुआ। जब मुख्तार ने कहा ना, ऐसे इशारा किया, बच्चे ने टूटी हुई उंगलियों से कहा कि तू नीचे आ जा। जब मुख्तार गया, बच्चे गल लगे ऐसे गले लगा, मामू मेरी माँ सलाम कहती। ये जुमला सुनना था, मुख्तार घबरा गया, तू है कौन मुझे मामू कहने वाला? मामू मैं अकील का पोता हूँ, अब्दुर्रहमान का बेटा हूँ, ये मेरे पापा की सवारी है, मेरी माँ इसे चारा खिलाती रही है, सवारी मुझे देखती। मुख्तार ने ये सुना, तख्त पे बैठो, कहा इब्राहिम को हटाओ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। अल्लाह दर्जात बुलंद करे अल्लामा करारवी साहब के, अब भी नूर भरा चेहरा सामने है। दूर ले जाकर कहता है मैं अकेला नहीं, मेरी 3 बहनें, मेरी माँ भी साथ है, हम आशूर के दिन के निकले हुए। ये सवारी ने सवार पहचान लिया, दुआ करो कोई उजड़े तो बस जाए। आपने कई हिजरतें की, बस गए, साहिबुल असर के जल्द ज़हूर फरमाए मौला वो आ जाए। जब सारी बात हो गई, हुसैन सबसे पहले पता कहाँ गए? नाना की कब्र। ये कब्रें बड़ा सहारा होती है। मैंने एक मुजतहिद साहब से पूछा कि कोई कब्र दूर हो तो क्या किया जाए? बहुत बड़े आदमी जाका शाहबुद्दीन नजफी मरशी, उन्होंने कहा कि सजदे का रख के निशान रखो
उस रूह तक बात पहुंच जाए। ये करबला की मिट्टी में तासीर है। शाह जी साहब, कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो पूरी भी नहीं होती लेकिन बाकी रहती है। शब आशूर हुसैन ने भी कहा था, काश आज अम्मा फातिमा होती, मैं उसकी गोद के में सर रख के चीख फाड़ के रोता। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे आपको। काश अम्मा होती। फिजा पास आके कहती है, मैं कनीज हूँ, मैं चाबक भी खाऊंगी, तमाचे भी खाऊंगी, जो माँ से कहना है मुझे कह, मैं मुलाजिम होके भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। हुसैन की कर्म नवाजी है। हुसैन आए, नाना के गए बड़े तहम्मुल से, हसन के गए बड़े तहम्मुल से, माँ की कब्र पे दौड़ के गए। जैसे पता होता है ना मैं फिर नहीं आऊंगा। माँ की कब्र पे दौड़ के गए, अम्मा सलाम। कब्र से आवाज आई होगी यकीनन, हुसैन इतना तरद्दुद क्यों करता, रोता क्यों, मैंने कोई मदीने रहना है, कभी कूफा के जिंदानों में, बगदाद के ज़ुल्मस्तानों में, अब बिन्त रसूल अल्लाह तेरे जिंदान बदलते रहते हैं, मैं तो तेरे साथ होंगी ना, मैं तो हर वक्त तेरे साथ होंगी। मौला आपको सलामत रखे, बीबी आपको आबाद रखे, सोए गम हुसैन के कोई दुनिया का गम न देखे, कोई गम न देखे। बीबी आई अपने घर, लाख में का घर बहुत बड़ा हो, ससुराली घर में इंसान की हैसियत कितना बड़ा भी हो, कुछ आजाना सी हो जाती है। अल्लाह आपकी बच्चियों को कोई दुख ना आए, कोई दुख ना आए। फिर कहता हूँ आपकी नस्लों को कोई दुख ना आए। पैगंबर की बेटी आई है ना, तो ऐसे बड़े मुश्किल, हज़रत अब्दुल्ला की नजर कमजोर हो गई थी, बड़ी मुश्किल से बीबी पायदे की तरफ बैठ के अब्दुल्ला के पाँव के तरफ हाथ ले गई। अब्दुल्ला ने महसूस किया, घबरा के उठ गए, ज़हरा की बेटी खैरियत तो है, क्या हुआ, क्या किया? कहा अब्दुल्ला बात यह है कि मेरे पापा का घर आज उजड़ रहा, अगर इजाजत दो तो मैं भाई के साथ चली जाऊं। कहा मैं जानता हूं, मैं जाफर तैयार का मुझे भी नहीं पता, एक मजूरा कह दो। मैं पिछले दिनों एक तफसीर पढ़ रहा था, उससे मैं निशान भी लगाया हुआ। पैगंबर का इरशाद है कि तमाम शियों का जो हिसाब है ना, ये जाफर तैयार और हमजा लेंगे, तो अंबिया का हिसाब जो होगा अली शरीक होगा उससे। बात सुनो, इस दरवाजे पे आके देखो, हमें तो पता ही नहीं था हुसैन होता क्या है। जब इस दरवाजे पे आए तो सवाल खत्म हो गया, क्या सवाल करें, क्या सवाल करें। जो बेटी होती है मातमी होता है, जो बेटा होता है मातमी होता है, हम सवाल करें तो क्या करें। सवाल यही करें कि ये ईमानत इन बच्चों तक चली जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं खत्म कर रहा हूँ, जितना आप कहें, जितना भी कहेंगे, मुसाहिब मेरा इश्क है मुसाहिब से दिल, कोई दिन ऐसा नहीं है हमारे घर में जो होती मातमदारी है, एक खत्म हुआ दूसरा खत्म। हमारे घर खुशहाल मेहमान नहीं आते, क्यों नहीं आते कि रोना पिटना ही रहता है। शुक्र करो कि औलाद में हुसैन आ जाए, जहां हुसैन आ जाए वहां दुख रहता ही कोई नहीं है, कोई दुख नहीं रहता। औलाद को हुसैन दे के मरो, क्यों, कोई मौका ऐसा नहीं होता हुसैन याद ना रहे। भीड़ में बेटी गुजर रही हो तो शाम याद आ जाता है, कोई प्यार से बुलाए तो सुगरा याद आ जाती है। तुम्हारे कपड़े हैं मैंने बदल डालो इन्हें सुगरा, कहा नानी मुअत्तर है ये अकबर के पसीने से। अल्लाह आपको सलामत रखे। दो जुमले कहूंगा। हुसैन क्या किया, हज़रत अब्दुल्ला सलाम, इजाजत मिली। अब हुसैन कहा है दुनिया का मुश्किल तरीन काम बेटी से मिलना होता। मौलाना नजर हुसैन शाह साहब डिग्गे चक वाले जिनकी मैं बात कर रहा था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, मुसाहिब इतना आता था उन्हें, जब फारिग होना, मैं चूंकि सराइकी का शायर था तो कहना कि सफ्तर मेरे पास आ जाओ,
कोई ना कोई बात सुनाते रहे। ये जुमला उनका फरमाया उनके रूह के दर्जात बुलंद करे कि सुगरा ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं ये रवाजन जुमला पढ़ रहा हूँ। बेटियों की कुछ हुज्ज होती है कि बाबा मैंने कुछ अजीजों से कहा मेरी कब्र पे ना, सुगरा अल्लाह खैर करे, कभी उम्र तो देखो सुगरा की। आज इतराज करने वालों को शर्म नहीं आती। मैंने इस किताब में जो मैं लिख रहा हूँ औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैंने सरकार आपके पाँव की बरकत से 500 सफ़े लिखे हैं और जो मुखालिफ है उनकी तकरीरें लिखी हैं, यानी खुद पढ़ते हैं। तुम्हारे कपड़े हैं मैले बदल डालो इन्हें सुगरा, कहा नानी मुअत्तर है ये अकबर के पसीने से। तुम्हें पता क्या कि लुट कौन गया? कुछ लोगों का मजहब शिया है, कुछ लोगों का पेशा शिया है। तुम्हारा पेशा शिया है, वरना मोहम्मद की बेटियों पे वो कुछ ना लिखो जो अब्दुल अलीम शरफ लिख गया, जो दुश्मन लिख गए। सुगरा कितनी उम्र थी? किसी का दिल चाहता है इतनी बेटी को अकेले छोड़ो? कोई वजह थी, कोई वजह थी, कोई वजह थी। कभी मैं जिनको मुसाहिब से इश्क है ना, मौलाना नजर हुसैन शाह साहब डिंगे चक वाले अकेले बड़ी ठाल सुनते अब्बा सलाम आवाज आई, मैं यहाँ रहूंगी, मैं भी तो साथ जा रही हूँ। ज़ैनब नाना की कब्र पर गई, नाना सलाम, कहा मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, पत्थर तुझे नहीं मुझे लगेंगे, मैं जा रहा हूँ साथ, मैं साथ हूँ। ये वो खानदान है, ये दुख नहीं महसूस होने देता सरकार, दुख होने नहीं देता, कभी नहीं दुख होने देता। बेटी जाए ना बाजार, हमारी शिया बच्चियां सहमी हुई बाजार जाती है, हम बाजार से इतने डरे हुए, हम इतने डरे हुए हैं, हमारा खौफ ही नहीं जाता, हम इतने डरे हुए हैं। मैं ये दुआ मांगता हूँ साहिब हमें हुसैन के नाम तो कोई दुख ना आए, जिंदगी का कोई दुख ना आए, मरने से पहले औलाद को हुसैन दे के मरो। कभी सोचा शाह जी शिया घर में बच्चियां सवाल ही नहीं करते, बेटा ये चीज ले दो, नहीं बाबा। साल के बाद एक सवाल हर घर में होता है, बाबा मुहर्रम का एक काला जोड़ा तो हमारे बच्चे जिद ही नहीं करते। पता नहीं हुसैन ने कैसे सुगरा से विदा किया होगा। मौलाना नदर हुसैन साहब कहते हैं कुछ 7 साल मैंने बड़ा काम किया है, आपके कदमों की बरकत से वकील बन के काम किया है। ये जो सारे लोग हैं ना, मैंने इनकी केसें हासिल की, मैंने इनको फरमाइशें की, मैंने टेप किया, मैंने किताबें हासिल की। जनाब सुगरा की का बचपन और जनाब सकीना की शहादत, इनकी किताबों से 500 सफ़े मुकम्मल हो गए, लिखे। अजर क्यों नहीं देते? हर चीज़ का अजर मौजूद है। ज़रा इसके दरवाजे पे ऐसे आओ जैसे हो रहा था। मैं जदी साहब का एक जुमला कह दूं कि जब हो रहा है ना हाथ बंधे हुए, तो हुसैन ने देखा अकबर जाओ पेशवाई करो, कासिम जाओ, बच्चे दौड़ के कहते हैं अम्मा। जदी साहब का जुमला अल्लाह के दर्जात, इतना करीम और नफ्स आग का कोई शख्स मैंने नहीं देखा। मैंने तकरीबन 26 साल उनके साथ गुजारे। जदी साहब कहा करते थे कि जब घर आया ना, बीबी ने मोहम्मद पूछा कौन आया, बच्चों को कोई बात नहीं बोलती। जदी साहब का जुमला अम्मा वो शख्स जिसने मामू का घोड़ा रोका, और को गले लगा, अखर चिनोटी का शेर है, और को गले लगा लिया किससे तमाम से, शब्बीर है के दावर यौमुल हिसाब है, शब्बीर है के दावर जब खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। कल मैं इंशाल्लाह 6:30 बजे हाजिर हूँगा। 1 घंटा 2 घंटे ये कोई मसला ही नहीं है, जितना देर आप रोते रहेंगे, मुझे शरीके गम मिल जाए तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। जिसको रोने वाला बंदा मिल जाए, जिसको रोने वाला बंदा मिल जाए तो हो रहा है ना। तो बच्चों ने आया, अम्मा बच्चों को बात नहीं बोलती, वो शख्स आया जिसने मामू का घोड़ा रोका। कहा तो फिर क्या हुआ? कहा अकबर भाई गए, सलाम किया, कासिम गए, सलाम किया, चचा कह के, बीबी कहती है दौड़ के जाओ मामू कह के सलाम करो। ये जैदी साहब का जुमला अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इतना करीम और नफ्स इंसान, इतना सैर चश्म इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हज़रत संजय के खुदा दर्जात बुलंद करे। आखिरी फिक्र कहने लगा हूँ, इतना बड़ा इंसान। जैदी साहब कहा करते थे कि जब हुर ने सुना ना तो शहजादे आ गए,
मामू हमारी माँ सलाम कहती उन्होंने कहा कि मौला मैं दरवाजे पे जाके अपने कानों से सुन लूं के बेटे ज़ाहरा ने माफी मांगी है। आखिरी जुमला जब दरवाजे पे आया तो सैयदा नसाइल आलमीन की बेटी पता है क्या कहती है? जली साहब कहा करते थे, बीबी ने आहिस्ता से कहा और भाई हमें शर्मिंदा क्यों करते हैं? जली साहब कहा करते थे गुनाहगार माफी मांग रहा है, करीम शर्मिंदा हो गया। किबला का साया सर पे कायम रखे। यहाँ जो भी आते हैं, जो खर्च करते हैं, उनको कोई दुख ना आए। जिनके औलाद नहीं है, औलाद नरीना अता फरमाए। जो मकरूज है उनका कर्ज अदा हो। दुनिया का कोई गम न देखे और आपकी औलाद को